हेलो गाइस, मैं हूं करण कुमार भारती। आज आपके सामने दोबारा एक और नई कहानी लेकर आपको इस कहानी के जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूं। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कई कई प्रतिभा होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कहानी उनके लिए है और सबके लिए भी। तो इस कहानी को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी है एक ऊँट और एक उसके बच्चे की। तो कहानी में होता क्या है कि बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। अगर मुझे उसका उत्तर पता होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो बेटा पूछता है, पिताजी, हमारी पीठ पे ये कुबड़ क्यों होता है? तो पिताजी इसका जवाब ये देते हैं कि बेटा, हम रेगिस्तानी जीव हैं। हमें कई दिन तक पानी के बिना रहना होता है, तो हम इस कुबड़ में पानी को जमा करके रखते हैं और काफ़ी दिन तक हम इसके ही सहारे जी सकते हैं। तो बेटे को ये उत्तर मिल जाता है। तो बेटे ने फिर ये बात कहते हैं पिताजी से। बेटा ये कहता है कि पिताजी, मेरा जो दूसरा प्रश्न है आपसे वो ये है कि हमारे पैर इतने लंबे और गोलाकार क्यों हैं? तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। हमें रेगिस्तान में चलने में आसानी और सहूलियत रहे, इसलिए भगवान ने हमें लंबे पैर और गोलाकार दिए हैं। तो बेटे का दूसरा प्रश्न का उत्तर भी उसे मिल जाता है। फिर बेटे का तीसरा प्रश्न ये होता है कि पिताजी, हमारी आँखों की जो पलकें होती हैं वो इतनी घनी और लंबी क्यों हैं? तो पिताजी ये बोलते हैं कि बेटा, हम रेगिस्तानी जीव हैं, यहाँ पे धूल बहुत उड़ती है, तो ये घनी पलकें हमारी धूल से रक्षा कवच होती हैं, आँखों की रक्षा करती हैं। तो बेटा ये बोलता है कि पिताजी, मेरे सारे प्रश्न के उत्तर तो मिल गए मुझे। और फिर बेटा ये बोलता है पिताजी से कि पिताजी, इस हिसाब से तो हम रेगिस्तानी जीव हैं, इस हिसाब से तो हमें रेगिस्तान में होना चाहिए था, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इस चीज़ का उत्तर पिताजी के पास नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी में सीखने वाली सिर्फ एक बात है कि आपके अंदर चाहे जितना भी ज्ञान हो, हुनर हो, लेकिन वह सिर्फ तभी काम का है जब आप सही जगह पर हैं। अगर सही जगह और सही क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह व्यर्थ है। तो ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हमारे जैसे, आपके जैसे, या जिनके अंदर प्रतिभा है और वो आगे तक नहीं जा पा रहे हैं, वो एक अपने क्षेत्र में नहीं है, उस क्षेत्र में नहीं है जहाँ पे उन्हें होना चाहिए था, तो प्लीज़ उसे उन लोगों तक पहुँचाइए। शायद हमारे पास, आपके पास शब्दों की कमी होने के कारण हम उनको नहीं समझा पाते, पर हाँ, एक कहानी का यह ज़रिया होता है कि जिनको हम कहानी के तरीके से उससे समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच।